मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 CBSE केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर हम लोग के चारों तरफ है, कहीं भी है, वो प्योर है? ये सवाल हमारे मन में आता है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें सबस्टांस क्या। सबसे पहला चीज़ सबस्टांस। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये फिजिकल स्टेट था। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को बांटने जा रहे हैं। तो सबस्टांस क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ मैटर होता है। सारे मैटर सबस्टांस नहीं होते। सबस्टांस is a special type of matter. Substance is particular type of matter which can't be further broken down into more simpler forms by any physical method. Substance वो स्पेशल मैटर होता है। सबस्टांस क्या होता है? एक स्पेशल मैटर होता है। सारे मैटर को सबस्टांस नहीं कर सकते। तो सबस्टांस इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जिसको और हम आगे नहीं तोड़ सकते, इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स, जिसको हम और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। वो खुद जिस फॉर्म में है, सिंप्लीफाई करने पर वही फॉर्म में रहेगा, हमेशा वही फॉर्म में रहेगा। तो सबस्टांस इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स बाय एनी फिजिकल मेथड। याद रखना, फिजिकल मेथड से किसी और सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास है शुगर, चीनी को आप कितना भी तोड़ते जाओ, उसका जो शुगर का टेस्ट था वही टेस्ट उसके छोटे पार्टिकल में, और छोटे करने पर और छोटे पार्टिकल में, कितना भी इसको हम सिंप्लीफाई करते आएंगे, सबका सेम प्रॉपर्टी रहेगा, वो मीठा ही लगेगा, यानी उसका स्वीट जो टेस्ट है स्वीट टेस्ट ही रहेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? सबस्टांस हो गया। तो सबस्टांस इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स बाय एनी फिजिकल मेथड। याद रखना, ये भी बात याद रखना है कि फिजिकल मेथड से इसको नहीं कर सकते, केमिकल से कर सकते हैं। केमिकली अगर हम शुगर का रिएक्शन किसी एसिड से, बेस से, ये सब से करा दें तो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो सकता है। न्यू सबस्टांस के रूप में टूट के आ सकता है, न्यू चीज़ प्राप्त हो सकता है। तो याद रखना है दो बात कि वो चीज़, वो स्पेशल मैटर जिसको हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं तोड़ सकते बाय एनी फिजिकल मेथड, उसको कहते हैं हम लोग क्या? सबस्टांस। केमिकली तो इसको हम कर सकते हैं। तो सबस्टांस इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स, और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते फिजिकल मेथड से, तो कहलाएगा सबस्टांस। अब सबस्टांस होता है दो तरह का। सबस्टांस कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। सबस्टांस होता है दो तरह का। एक को कहते हैं हम लोग प्योर सबस्टांस। क्या कहते हैं? प्योर सबस्टांस। और एक को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर। तो प्यूरिटी के आधार पर, यहाँ पर सबस्टांस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ के आधार पर? प्यूरिटी के आधार पर। प्यूरिटी के आधार पर सबस्टांस दो तरह का, एक प्योर सबस्टांस और एक इम्प्योर। जैसा कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा कि प्योर क्या है। प्योर वो है जिसमें कुछ और ना मिला हो। जैसे मिल्क को प्योर तब कहते हैं जब उसमें सिर्फ मिल्क का मॉलिक्यूल हो, वाटर का या अदर किसी चीज़ का मॉलिक्यूल ना हो। तो प्योर वो सबस्टांस होगा जो केवल एक ही तरह के आइटम से या मॉलिक्यूल से बना होगा, इसमें दो तरह का आइटम या मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो प्योर सबस्टांस इज द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम और मॉलिक्यूल, जो केवल एक ही तरह के आइटम या मॉलिक्यूल से बना होगा, दैट इज कॉल्ड प्योर सबस्टांस। एंड द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इम्प्योर सबस्टांस। जो सबस्टांस एक ही तरह के आइटम या मॉलिक्यूल से बना है तो वो प्योर है, और जो सबस्टांस डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो कहलाएगा इम्प्योर। ठीक है? तो आपको यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है प्योर में कि एक ही तरह का आइटम या एक ही तरह का मॉलिक्यूल। तो अगर ये एक ही तरह का आइटम से बना हुआ, अगर प्योर सबस्टांस एक ही तरह के आइटम से बना हुआ तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है? एलिमेंट। और वही सबस्टांस अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल से, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? कंपाउंड पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कंपाउंड। ठीक है? तो substance is a particular type of matter which can't be further broken down into more simpler forms by any physical method. On the basis of purity, there are two kinds of substances: pure substances and impure substances. Substances made up of only one kind of atom or molecule are called pure substances, and substances made up of many kinds of molecules are called
इम्प्योर सबस्टांसेस। नेक्स्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, सबको देखेंगे आगे। इम्प्योर सबस्टांस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एक एक करके फिनिश कर रहे हैं इसको, तभी आएंगे। तो इम्प्योर सबस्टांस को ही मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या है, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होता है, यानी व्हेनेवर 2 और मोर, पहला चीज आप कर सकते हो, द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो बहुत से तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। यानी इसका और डेफिनेशन दे सकते हैं, व्हेन 2 और मोर सबस्टांसेस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, रेशियो फिक्स नहीं, व्हेन 2 और मोर सबस्टांसेस mixed together in any ratio, then the new substance thus formed is called mixture. अब मिक्सचर को हम 2 तरह से बांटेंगे। पहला, लेयर कंस्टिट्यूएंट्स के विजिबिलिटी के आधार पर, कंस्टिट्यूएंट्स दिखता है या नहीं उसके आधार पर। एक होता है होमोजीनियस, और एक होता है हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखेगा। यानी सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच सेपरेट लेयर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कांट बी सीन इजीली। यानी 2 चीज का अगर मिक्सचर है, जैसे वाटर और मिल्क को मिला दिए, वाटर मिल्क को मिला देने के बाद क्या वाटर का लेयर अलग दिखता है, मिल्क का लेयर अलग दिखता है, नहीं दिखता है। तो अगर दोनों का लेयर अलग नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर दोनों का लेयर अलग दिखे, जैसे ये है ऑयल एंड वाटर, वाटर में मिला दिया मैंने क्या, ऑयल, ऑयल क्या हो जाता है, हल्का होता है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है इसलिए हल्का होता है, ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ मिल्क एंड वाटर मिक्स किया तो दोनों का सेपरेट लेयर नहीं दिखा, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। और यहाँ ऑयल एंड वाटर है तो ऑयल का लेयर अलग और वाटर का लेयर अलग दिखता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से आपका 2 तरह का मिक्सचर हुआ, एक होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब हम लोग एक तरह से और बांटते हैं कि मिक्सचर किस किस स्टेट्स ऑफ मैटर का बना हुआ है, मिलने से, किस किस स्टेट ऑफ मैटर के मिलने से बना हुआ है मिक्सचर, उसके आधार पर। तो आप ले सकते हो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड गैस मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड गैस मिक्सचर और गैस गैस मिक्सचर, इतना ही हो सकता। तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर आप जानते हो, राइस है आपके यहाँ, चावल जो रहता है उसमें ग्रेवल्स पेबल्स यानी कंकड़ भी रहते हैं, और कंकड़ भी है, राइस भी है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है। आप मिक्सचर खाते हो, उसमें दाल मोट जिसको आपको कहते हैं हिंदी में, उसमें किशमिश होता है, उसमें काजू होता है, उसमें दाल होता है, यानी पल्सेस होते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं और स्पाइसेस होते हैं। तो ये सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हुआ। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर आप जानते हो क्या, ब्राइन, नमक और पानी को घोल दो उसको ब्राइन कहते हैं, शुगर और वाटर को घोल दो दैट इज शुगर सॉल्यूशन, वो भी क्या है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। आगे एग्जांपल देखते हैं सॉलिड गैस का। सॉलिड और गैस एक दूसरे में मिला हो, जैसे कैम्फर, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नेफ्थलीन बॉल्स, इस सब में सॉलिड और गैस मिक्सचर, ताकि जब भी हम लोग कहीं भी इसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, वेपोराइज होता है, नहीं गैस उससे अलग होता है। नहीं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें बना सकते हो सॉलिड गैस का, इसमें अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और साल्ट ले लेते हैं, कॉमन साल्ट। अमोनियम क्लोराइड और साल्ट लोगे, इसको गर्म करोगे तो गैस बन के अमोनियम क्लोराइड निकलेगा और साल्ट बच जाएगा, तो सॉलिड गैस का मिक्सचर हो गया। लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर क्या हो गया आपका, वही मिल्क एंड वाटर हो गया। चलिए लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर, लिक्विड और गैस का मिक्सचर आपने कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ किया होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या रहता है कि लिक्विड तो है ही है कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके अंदर क्या है, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कराया गया, तो ये लिक्विड गैस का मिक्सचर हो गया। और गैस गैस का मिक्सचर आप जानते ही हो कि एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है, और भी गैस गैस का एक मिक्सचर देख सकते हो, जैसे CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस। और अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 रहता है, नाइट्रोजन रहता है, तो इसको कहते हैं एयर गैस। क्या कहते हैं, एयर गैस, या इसी को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो मिक्सचर यहाँ पे हम समाप्त किए। मिक्सचर का टाइप इस तरह से, कंस्टिट्यूएंट्स के विजिबिलिटी के आधार पर बांट दिए, फिर कंस्टिट्यूएंट्स किस स्टेट ऑफ मैटर से बना हुआ है, किस स्टेट ऑफ मैटर का लिया गया है, उसके आधार पर ये हो गया। अब हम लोग मिक्सचर को भूल जाते हैं, अब बढ़ते हैं किसकी ओर, नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके सामने इस मिक्सचर को यहाँ पे हम लोग डिलीट कर लेते हैं माइंड से। अब बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड क्या है,
कंपाउंड तो पहला हो गया कि सच टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स्ड टुगेदर इन ए डेफिनिट रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक डेफिनिट रेशियो में कंबाइन करता है तो उसे क्या बनता है, कंपाउंड। When two or more elements mixed together in a definite ratio, then the new substance thus formed is called compound. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करता है, मिक्स होता है, तो उससे जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड को बांटते हैं दो तरह से। दो होता है कंपाउंड किसके आधार पर, ये भी इसको भी हम दो तरह से बांटेंगे। पहला आधार हो गया डिपेंडेंसी, क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड में कार्बन रहे वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कार्बन नहीं रहे वो हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। शुरू में ये बांटा गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें एक एलिमेंट हो गया कार्बन, बच गया 117 एलिमेंट। 117 एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा ऑर्गेनिक और 117 एलिमेंट्स का कंपाउंड कहलाएगा इनऑर्गेनिक। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें कार्बन है लेकिन उसमें ऑर्गेनिक का गुण नहीं है। कार्बन है उसमें लेकिन ऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, तो उसमें इसमें से कुछ एलिमेंट कंपाउंड को उधर भी डाल दिया गया। यानी कौन कौन था वो, CO जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 जिसको कहते हैं कार्बोनेट, HCO3 जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, CS2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड CN। ये सब में कार्बन है लेकिन ये सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाल दिया गया। यानी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन हो गए, तो 117 एलिमेंट्स का कंपाउंड हो गया और प्लस ये 6 भी। और ऑर्गेनिक में क्या हो गया, सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन है लेकिन ये 6 नहीं, ये 6 को छोड़कर। फिर भी इतना करने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या मोर देन 10 लाख से 10 लाख से ज़्यादा है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना होने के बावजूद मैक्सिमम 50,000 कंपाउंड्स तक है उसके अंदर ही है। तो इसीलिए भविष्य में जब जाओगे तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 ब्रांच में बांटते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये मैंने कंपाउंड को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड को और बांट सकते हो किस चीज़ के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। किसके आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कंपाउंड होता है 3 तरह का। एसिड, क्या होता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड का प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। एसिड क्या होता है, सोर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है। बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, तीखा होता है, ठीक है। साल्ट क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और साल्ट नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में अगर एसिड को डालिएगा तो उसमें क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। यानी हर एसिड में H+ आयन होता है और जैसे ही वो वाटर में जाता है तो एसिड से H+ आयन निकल के वाटर में चला जाता है, जिसको कहते हैं H+ आयन निकलना। H+ आयन रिमूव होता है एक्वस सॉल्यूशन में जिस कंपाउंड से, उसको कहते हैं एसिड। और जिससे OH- आयन रिलीज होता है, द कंपाउंड विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। और जो साल्ट की बात करें तो साल्ट ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर साल्ट क्या है, अपने आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। चौथा बात कर सकते हो कि एसिड्स जो होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं मतलब जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है एसिड। यानी एसिड क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होता है। अब ये बेस जो होता है मेटालिक ऑक्साइड्स होता है। कैसे, तो मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड। मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड।
और जब मेटालिक ऑक्साइड करता है वाटर से तो क्या बनाता है, बेस। ठीक है। और साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड प्लस बेस के मिलने से। एसिड और बेस मिलता है तो बनता है साल्ट एंड वाटर। तो साल्ट एंड वाटर बनता है। साल्ट क्या है, न्यूट्रल सबस्टांस। क्या है, न्यूट्रल सबस्टांस है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज का, एलिमेंट का, क्योंकि कंपाउंड भी फिनिश होता है। तो एलिमेंट को बड़ा में यहाँ पर लेकर चलते हैं। डेफिनेशन तो आप देख ही चुके हैं। एन एलिमेंट इज द प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स को बांटा गया है 3 ग्रुप में। आपने सुना होगा मेटल, आपने सुना होगा नॉन मेटल। दोनों में भी हम डिफरेंस भी बता देंगे आपको। और तीसरा होता है मेटालॉइड, मेटालॉइड। सबसे शुरू में लेबोजियर ने क्या किया था ना, हमारा 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स को लेबोजियर ने सबसे पहले बांटा था, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का फादर कौन है, लेबोजियर है। उन्होंने क्या किया था, 118 एलिमेंट्स को सोचा था कि कुछ ग्रुप में बांटे। तो पहला बार वही बांटे, उसके बाद ही कोई बांटा। तो लेबोजियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को बांट दिया मेटल नॉन मेटल। बाद में उन्होंने देखा कि कुछ मेटल ऐसे थे जिनका प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, कुछ ऐसे भी सबस्टांस थे जिनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिल रहा था। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों में से मिल रहा था, तो उसको उन्होंने उस समय क्या कह दिया, एक्सेप्शन कह दिया। बाद में उसी को कुछ साइंटिस्ट ने सेमी मेटल का नाम दिया, और आज के डेट में हम लोग के पीरियोडिक टेबल में उसी का नाम मेटालॉइड है। ठीक है। तो एलिमेंट्स को बांटने का बहुत सारा प्रयास हुआ। जैसे पहला तो आपने देख ही लिया कि लेबोजियर ने बांटा मेटल नॉन मेटल। लेबोजियर के बाद किसने बांटा, डेबोर्नायर ने बांटा। डेबोर्नायर ने क्या किया, 3 ग्रुप का एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उसके बाद डेबोर्नायर के बाद न्यूलैंड्स आया, उसने ऑक्टेव्स दिया, 8 एलिमेंट बताया कि हर 8वां एलिमेंट को अगर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर, तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगा। ये सब क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखो, उसके बाद न्यूलैंड के बाद आया कौन, न्यूलैंड के बाद आया मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया। और उसके बाद सबसे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज हम लोग के बीच है वो मोसले का दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ क्लास 10th में केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो यहाँ आते हैं। तो मेटलॉइड को मैं तुरंत साइड कर दे रहा हूँ कि मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल बोथ। जिसमें मेटल नॉन-मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होगा वो मेटलॉइड्स होगा। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स बोथ। चलिए, जैसे हो गया आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है, जिसमें प्रॉपर्टी मेटल और मेटल दोनों का है। अब मेटल और मेटल में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। पहला, फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है कि नहीं। जनरली मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एक एक्सेप्शन है, लिक्विड में सिर्फ एक पाया जाता है, वो है कौन, मरकरी। नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है। जैसे केवल एक नॉन मेटल जो है लिक्विड है वो है ब्रोमीन। गैस तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब नॉन मेटल है। सॉलिड जानते ही हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गुड कंडक्टर हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। हीट का तो उसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और हीट इलेक्ट्रिसिटी का तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। चलिए, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन अल्काली मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ऐसा है जो कि आपको सब में, यहाँ से आप देखते चलिए, सब में एक्सेप्शन में आते रहेगा। सोडियम पोटेशियम जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन हो गया। यहाँ क्या है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, क्या है, आपने ग्रेफाइट सुना होगा, ग्रेफाइट से करंट पास करता है, एक्सेप्शन है। मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है, सोनोरस, यानी मेटल को अगर पीटते हैं तो
मेटालिक साउंड देता है, स्पेशल साउंड देता है, इसलिए इसको कहते हैं मेटल को सोनरस कहते हैं। नॉन मेटल नॉन सोनरस होता है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी मेटल में क्या होता है, चमक होता है। मेटालिक लस्ट्रस होता है, मेटालिक लस्टर होता है मेटल में। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस होता है, यानी डल लुकिंग होता है। क्या होता है, डल लुकिंग होता है। मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है। क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी यानी मेटल क्या होता है, हैवी होता है। नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है, इसलिए वो क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है। ठीक है, और पॉइंट देखना, और देखिएगा 8वां, मेटल्स मेलिएबल होता है। इट मीन्स व्हेनेवर मेटल्स आर हैमर्ड दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस। मेटल को पीटते हैं तो क्या होता है, पीसेस नहीं, सॉरी, व्हेनेवर मेटल्स आर हैमर्ड दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। उसको जब पीटिएगा तो शीट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, चिपटा होगा, टूटेगा नहीं। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये मेलिएबल होता है। नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल मीन्स भंगुर। व्हेनेवर नॉन मेटल्स आर बिटन दे ब्रेक इनटू पीसेस। अब ये सब में सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन ले सकते हैं। सोडियम पोटेशियम यहाँ लीजिए हाई डेंसिटी, तो सोडियम पोटेशियम का हाई डेंसिटी नहीं होता है। सोडियम डेंसिटी हैवी नहीं होता, सोडियम पोटेशियम हैवी नहीं होता है। सोडियम पोटेशियम मेलिएबल नहीं होता है। 9 आइएगा डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, व्हेनेवर मेटल को हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, मेल्ट करके थिन वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, हाई होता है, बहुत टेम्परेचर पर जाके पिघलता है या वेपोराइज होता है। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस, मैं 20 डिफरेंसेस बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है इस क्लास में, काफ़ी इतना के लिए। तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में देखते हैं इससे आगे। थैंक यू।